हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 के लिए बगीचे का घोंघा। चैप्टर 2 है ये, बगीचे का घोंघा। ये चैप्टर आज मैं आपको रीडिंग करना और इसकी पूरी व्याख्या आसान शब्दों में इसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। तो जो बच्चे वीडियो में प्रेजेंट हैं वो अपनी अटेंडेंस लगा दें, अपनी अटेंडेंस लगाएं लाइक का बटन दबाकर, या फिर अपने स्कूल का या अपना नाम या फिर अपने शहर का नाम लिख करके आप अपनी अटेंडेंस लगा दें। यहाँ सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन दे रखे हैं। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा, पहले हम ऊपर जाके चित्र को ध्यान से देख के आते हैं। ये देखिए, ये चित्र है। ये इस तरह का कीड़ा आपने देखा है कभी? ये एक घोंघा इसका नाम है, घोंघा जीव है ये। और ये गोल होता है और चलते वक्त ये लंबा हो जाता है, अपनी गोलाई को खोल लेता है ये। और इसके आगे मुंह पर दो ऐसे एंटीना टाइप के निकले होते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, देखिए। ये कौन सा जीव है? आपने इसे कहाँ देखा है? आपने इसे किस मौसम में देखा है? आपको अपने घर और विद्यालय में कौन से जीव दिखाई देते हैं? घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? ये सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप इस पाठ को पढ़कर ढूंढ सकते हैं। ये कौन सा जीव है वो तो हमको पाठ के नाम से पता चल रहा है, ये है घोंघा। आपने इसे कहाँ देखा है? इसे हम पानी के आसपास देखते हैं, ये पानी के आसपास रहता है। आपने इसे किस मौसम में देखा है? तो बरसात के मौसम में ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि पानी इसे पसंद है। आपको अपने घर और विद्यालय में और कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? और भी बहुत सारे जीव हमें इस तरह के कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तब हमें पता चलेगा कि घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है, घोंघा किस तरह का जीव है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं चैप्टर। यहाँ से शुरू होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर यानी किनारा, बगीचे के एक छोर यानी किनारा से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। पर कभी कभी घोंघे को लगता था इस बगीचे के बाहर क्या होगा। अब एक कोने से दूसरे कोने में 2 दिन में वो घूमता था, बगीचे में घूमता रहता था। अब बगीचे के अंदर ही रहता था वो तो हमेशा, तो बगीचे के बाहर कभी गया नहीं था। तो उसे ऐसा लगता है बगीचे के बाहर होगा क्या, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। ऐसा होता है ना, अगर आपको घर के अंदर बंद कर दिया जाए और बाहर ना दिखाया जाए तो आपको लगेगा ना बाहर क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं लोग, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या चलते हैं, कैसे दुकानें होती हैं, किसको सड़क कहते हैं, किसको बाजार कहते हैं, ये सब कुछ जानने की इच्छा आपकी भी होगी। तो इस तरह से घोंघा क्योंकि बगीचे के अंदर ही रहता था तो उसे भी ये सब जानने की इच्छा हो रही थी कि बाहर क्या होता है बगीचे के। तो बगीचे की दीवार में एक छेद था, दीवार में यहाँ पर जैसे एक छेद था, तो घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। उसे याद था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी वहां कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। तो घोंघा की जो माँ थी वो उसे कहती थी कभी भी उस छेद से बाहर मत जाना, क्योंकि हमारी दुनिया बगीचे के अंदर है और वो बाहर की दुनिया है और वो उन लोगों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा, फिर उसने तय कर लिया मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। पहले तो वो देखता रहा कि नहीं, माँ ने मना किया तो मुझे नहीं जाना है, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसके मन में जिज्ञासा बढ़ती गई, उसको बेचैनी हो गई कि देखा तो जाए बाहर आखिर है क्या। तो उसने तय किया कि मैं तो बाहर जाकर देखूंगा कि बाहर की दुनिया है कैसी। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। घोंघे का जो शरीर होता है वो शंख की तरह होता है। शंख देखा आपने जो हम मंदिर में रखते हैं, बजाते हैं, उस शंख का जहाँ से हम फूंक मारते हैं वो वाली जगह ऐसे गोल गोल होती है ना, तो वैसे उसका शरीर होता है। तो उसने अपने शंख में रख लिया, मतलब उसके ऊपर उसने सामान रख लिया। यहाँ देखो चित्र में भी दिखा रखा कि कैसे उसने अपने
शंख के ऊपर सामान रख लिया। तो अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही घोंघा निकल पड़ा, बगीचा पीछे छोड़ दिया, बगीचे से बाहर निकल गया वो छेद में से निकल करके। अब बगीचा भी उसने बाहर छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया बगीचा। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा आश्चर्यचकित हैरान रह गया, हाय ये मैं कहाँ आ गया, ये तो बिल्कुल अलग दुनिया है, यहाँ तो बगीचा भी नहीं। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा लंबा और चौड़ा मैदान था। अब बगीचे से वो जब बाहर आ गया तो जितनी दूर तक वो देख पा रहा था उसने उतनी दूर तक देखा कि उसे दिखाई दिया कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैदान था। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। वो मैदान क्या था? बच्चों के खेलने की जगह थी। पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। तो उसे लगा वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। किसे देखकर सोच रहा है वो दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है? मैदान को देख करके। घोंघे ने कहा। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा। एक पेड़ का पत्ता सूखा हुआ आकर के उसके ऊपर गिरा तो वो जोर से चिल्लाया। उसे लगा कि पूरा आकाश ढक गया, क्योंकि घोंघा तो छोटा सा होता है, उसके ऊपर पत्ता पड़ गया तो वो तो पूरा ढक गया। तो उसको लगा कि आसमान ही ढक गया है। फिर उसे अपने ऊपर हंसी आई कि अरे ये तो एक सूखा पत्ता था जो मेरे ऊपर आ गया। तो उई, उसने किसको देख के उई कहा? पत्ते को देख करके। वाह, दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, घोंघे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। वे अपने लंबे पतले पाँव से इधर उधर आ जा रहे थे। एक पत्थर के ऊपर घोंघा चढ़ गया। उसे लगा ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर चढ़ गया। तो वहाँ जाकर के उसने क्या देखा? लंबे और पतले पाँव वाले चींटे देखे, बहुत सारे, जो यहाँ वहाँ घूम रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है। तो तीन चीज़ें उसने देखी। चींटे देखे लंबे लंबे पैर वाले, और गिलहरी देखी जो फुदक रही थी और पेड़ पर चढ़ रही थी, और एक और चीज़ देखी उसने, क्या? गेंद देखी जो लुढ़कती हुई जा रही थी। उसने देखा कि एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और उस गेंद के पीछे एक कुत्ता भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से चलता है। उस लुढ़कती हुई गेंद को देख करके उसने क्या सोचा कि दुनिया में सब कुछ बहुत तेज़ी से चलता है। घोंघे ने कहा, बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे उसका सर चकरा गया। एक ऐसी चीज़ उसे दिखाई दी जिससे उसका सर पूरा चकरा गया कि अरे ये क्या चीज़ है। अभी तक तो घोंघे ने पौधे या फिर छोटे छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंघे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। ये कौन सा पेड़ था? खजूर का पेड़ था। खजूर के पेड़ बहुत लंबे होते हैं, एकदम पूरा उनका तना रहता है और ऊपर जाके थोड़े से पत्ते वगैरह होते हैं। तो खजूर का पेड़ उसने देखा और उसको लगा कि अरे बाप रे, इतना भयंकर पेड़, इतना लंबा पेड़, ये कौन सा पेड़ है? मैंने तो छोटे छोटे ही पेड़ देखे हैं। वहाँ पर एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंघा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। इतना बड़ा पेड़ था कि उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक की घोंघा नहीं देख पा रहा था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था। ये कौन सा पेड़ था? बड़ का पेड़ बहुत चौड़ा होता है ना, बहुत फैला हुआ होता है। तो घोंघे को लगा कि ये तो इतना बड़ा है, ना यहाँ से वहाँ दिख रहा है, ना वहाँ से यहाँ दिख रहा है। इसलिए घोंघे की आश्चर्य से आंखें खुली की खुली रह गई। तो उसने क्या कहा कि वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। तो इतनी सारी चीज़ें देख करके घोंघे को लगा कि ये दुनिया तो बहुत ही अजीब है, बहुत ही अद्भुत है, जो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो आज तक बगीचे के अंदर रहा और मुझे पता ही नहीं कि बाहर दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज से मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि अब मैं इसी दुनिया में रहूँगा, मैं बगीचे में वापस नहीं जाऊँगा और मैं
यहीं पे रहूँगा। ये घोंघे ने ये निर्णय ले लिया। तो अभी हमने पढ़ा घोंघा पाठ की व्याख्या, उसे मैंने आपको पढ़ के समझा दिया कि घोंघा में क्या है। बहुत छोटा सा पाठ है, कोई बड़ी बात उसमें नहीं कही गई है। एक घोंघा नाम का एक जीव है जो बगीचे के अंदर रहता है और एक छेद से हमेशा बाहर देखता है वो, और बगीचे के एक छोर से एक किनारे से दूसरे किनारे तक घूमता रहता है। उसकी माँ ने उसे मना किया है कि बाहर नहीं जाना, वो तुम्हारी दुनिया नहीं है, वहाँ की दुनिया बहुत अलग है। लेकिन एक दिन वो चला ही जाता है बाहर, और बाहर जाके उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे बड़ का पेड़, खजूर का पेड़, ये चीज़ें उसे दिखाई देती है। तो वो हैरान हो जाता है कि अरे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इस दुनिया में हैं। एक सूखा पत्ता उसके ऊपर गिरता है तो उसको लगता है कि अरे पूरा आसमान ही ढक गया है। तो इस तरह की उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। तो वो डिसाइड करता है, आखिर में वो निश्चय कर लेता है कि अब वो इसी दुनिया में रहेगा, बगीचे में वापस नहीं जाएगा। तो क्लास 4 का चैप्टर 2 बगीचे का घोंघा, पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने क्लास पूरी अटेंड की है तो। अब आपको अंत में आकर 4 काम करने हैं। पहला काम है लाइक का बटन दबाना, दूसरा काम है अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को दबा देना, जिससे क्या होगा कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे कि दुर्गा पाल मैम की क्लास में नया वीडियो आ गया है, जाकर देख लेते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दुर्गा पाल मैम्स क्लास। प्लीज़ like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.